हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम क्वेश्चन दे रखा है, चेचक होने का मुख्यतः कारण होता है। तो चेचक होने का मुख्यतः क्या कारण होता है? रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस या मिक्सो वायरस। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा, वेरियोला वायरस इसका मुख्य कारण होता है। इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं है? विटामिन ए, बी, ई, के। तो इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता? विटामिन बी नहीं होता। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन हम विटामिन डी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपचार रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट 60 का उपयोग हम रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाखीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिथर। ईईजी है। ईईजी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ईईजी इसका प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है और ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? पर्णहरित का प्रकार है, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक है, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है या क्रोमियम लवण है। तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? रिकेट, स्कर्वी, बेलीबेरी या अरक्तता। तो विटामिन B6 की कमी से अरक्तता हो जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में या मैसूर में? तो यह मैसूर में स्थित है। मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो यह सभी को पता है कि मनुष्य एक मिनट में 70 या 72 बार सांस लेता है। श्वेत रक्त कण या WBC का मुख्य कार्य होता है? तो श्वेत रक्त कण का होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लेनेक के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसमें से नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसों की में नहीं आती। आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो यह नोबेल पुरस्कार कार्नेबर्ग को मिला था डीएनए के संश्लेषण हेतु। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? कैरी का जैंथीन। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो इसका कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को हम जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। निम्न में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो यह लाइकेन होता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैकेरोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी।
पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNG, TNT या RDX। तो इसमें से विस्फोटक कौन सा नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसमें TNG का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNT का है ट्राई नाइट्रोटाइलविन, RDX का है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इसका TNG का नाम नोबेल तेल है। और गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजिल हेक्साक्लोराइड होता है। गेमेक्सेन क्या है? कीटाणुनाशक, कवकनाशक, अपरंडनाशक या पीड़ानाशक। तो गेमेक्सेन एक कीटाणुनाशक होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो यह किसके लिए उत्पादक होती है? पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड। निम्न में से किसको वुड स्पीड भी कहा जाता है? तो वुड स्पीड किसे कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH3OH। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, तो मानव आमाशय में HCl पाया जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो जर्मेनियम अर्धचालक होता है। निम्न में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो हेरोल्ड यूरे के द्वारा की गई थी। निम्न में से अधातु तत्व में कौन से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में होती है। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, तो इसमें शैंपेन और सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं। कार्बोरेंडम निम्न में से किसका दूसरा नाम होता है? तो यह सिलिकॉन कार्बाइड का होता है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, इसमें ही कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत होता है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो कोयले निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पीट होती है। सामान्य किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट। तो सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस होता है। उच्च कोटि का कोयला होता है, तो उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। यह 10th लेवल तक के ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ने हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।